कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। 2 मार्च से 18 मार्च तक पेपर होगा। इसके लिए हम एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला सेट आज हम आपको का वीडियो बना के डालेंगे और आगे भी डालते रहेंगे। रोज़ एक सेट डालेंगे, तो आप देखते रहिएगा, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपकी तीनों चीज़ें यानी जीके, मैथ और रीज़निंग तीनों के बारे में बताएँगे। तीनों का कंप्लीट सेट डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पहला और जीके से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। किस तरीके से पेपर होगा देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था बारोबी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर 90वां ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये फिल्म जो आपकी थी वो है आपकी द शेप ऑफ वाटर। बी इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्रों, जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसका केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में संबद्ध है, तो किसमें संबद्ध है? तो केंद्रीय सूची में संबद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? तो आपकी संसदीय सीटें राज्यसभा की 10 हैं और लोकसभा की 21 हैं सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? तो आपका आएगा अहमदाबाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। सातवां है मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये सभी नवाब थे बंगाल के। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक फैला है? मुख्य भूमि का अक्षांश जो फैला है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नवा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो आपका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबिंब को कहा जाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है, तो एक सरल रेखा होती है। ठीक है। मेरा डाटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिनका समान नाम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विन्यास, विन्यास डाटा। ठीक है। नेक्स्ट है का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है होता है। ठीक है। तो किसका तार प्रबल होता है? नायलॉन का। नायलॉन का तार जो है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको विद्युत लेपन। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किया था चार्ल्स मैकिन्टोश ने। चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताजमहल के वास्तुकार आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो वो है आपका स्नानागार यानी स्विमिंग पूल बाथ जहाँ नहाते थे। ठीक। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था और इसकी शॉर्ट ट्रिक है एमएफसी। सबसे पहले जो आया था वो आपका इसकी शॉर्ट ट्रिक है एमएफसी। मेगास्थनीज पायान शुंग हिंसांग सिंह इस क्रम से आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे राणा डे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता? बौना ग्रह यानी ड्वार्फ ग्रह, छोटा जो ग्रह होता है वरुण, वरुण नहीं आता। ओजोन गैस विद्यमान है कहाँ पर विद्यमान है? तो समताप मंडल में। ठीक है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो उपमा जो दी गई है शून्य रेखा, शून्य लाइन। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आपका जो है पालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये सही क्रम है। नेक्स्ट आता है 26वां क्वेश्चन है आपका इस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? रेगुर के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेदों में है? नागरिकता कहाँ पर रखी गई है?
तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता रखी गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय यानी हार्ट ऑफ हृदय और आत्मा कहा है, यानी सोल एंड हार्ट कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो किसको कहा है? तो वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 साल है। भारत में निर्धनता मापन के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? निर्धनता मापने के लिए निरपेक्ष निर्धनता को धारणा का प्रयोग किया जाता है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या भारत में जो है वो 31.2% है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कोशिका के कौन से भाग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कवकीय रोग है? कवकीय रोग जो है वो आपका है दाद। दाद जो होता है वो कवक से होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? सागा दावा जो है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा जो है वो चाइना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन सिंगल्स का खिलाड़ी है? बैडमिंटन सिंगल्स का जो खिलाड़ी है वो आपका है साइना नेहवाल। इन खेलों में से सबसे कम समय में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? सबसे कम टाइम में जो खेल खेला जाता है कबड्डी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? प्रथम कार्बन मुक्त जो राज्य बना है आपका वो है हिमाचल प्रदेश। चड्डा कप इससे रिलेटेड है बैडमिंटन से। किस शहर को बिग एप्पल कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका शिव कुमार शर्मा वायलिन वादक। शिव कुमार शर्मा वायलिन वादक नहीं है बल्कि संतूर वादक है। बाकी सभी सुमेलित हैं। 43 का हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन विश्व का आश्चर्य किसको कहते हैं? तो वो आपका है बेबीलोन के झूलते बाग। ठीक है, बेबीलोन के झूलते बाग इराक में है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय एडीबी जिसको बोला जाता है तो मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो मध्यस्थ के रूप में जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो परम जो है वो पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट है, रैम की पूरी व्याख्या क्या है? रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और रैम को कहते हैं हृदय। कंप्यूटर का हृदय जो है वो होता है हार्ड डिस्क, सॉरी, और कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान है, 1 किलोबाइट का मान होता है 1024 बाइट। ठीक है, अब हम मैथ के सवालों पे आ जाते हैं। सेकंड पोर्शन इसका मैथ का है जिससे 35 क्वेश्चन आएंगे। तो जरा देखते हैं 51 क्वेश्चन है मैथ का दिया है। ये संख्या जो है निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? यानी 5332624। अब लास्ट के जरा हम अंक देख लें, 4 है तो 4 से विभाजित हो जाएगी लास्ट में है, और ये 3 अंक जो है लास्ट के 624, 624 क्या 8 से कट रहा है? तो 8 से देखते हैं, 8 सती 56 और 624 लास्ट में आ रहा है, तो 624 देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 सती 56 और बचेगा आपका 6, 8 अट्ठाईस 64, 8 से कट गया, तो इसलिए पूरी संख्या जो है 8 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। और 11 से कटने की जो कंडीशन है वो आपके विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लें और सम स्थानों के अंकों को जोड़ लें, उसके बाद उसमें से उसको घटा दें, विषम में से सम, तो ये 11 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका इनमें से सभी। ठीक है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 वाला। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो ज़रा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम ले लें, 9999। ठीक है? इसको 463 से हम विभाजित करें। ठीक है? तो 463 से विभाजित करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 3 दूना 6 और 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 9। घटा देंगे तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, फिर 9 तल लेंगे, फिर 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बार गया था, फिर 1 बार जाएगा, 463 आएगा, 463 घटा देंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 13 में से 6 गया, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, फिर 1 9 उतार लेंगे,
तो 9 उतारने के बाद फिर ये जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 2315, ठीक है? इसको घटा देंगे तो लास्ट में बचेगा आपका 454। अब 454 देखिए यहाँ पर आया, इसमें हम कितना और जोड़ दें कि 463 हो जाए, तो 463 में से हम 454 घटा दें, ठीक है? 454 जब घटाएँगे तो आपका आ जाएगा, या 454 आपका एक्स्ट्रा है, तो आपके 999 5 बार लिया था हमने, तो 999 में से 999 में से 454 हम घटा दें, जो लास्ट में बचा था 454। 454 घटाएँगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 999, यानी आपकी सबसे बड़ी जो अंकों की संख्या है 99545, ये जो है 463 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 वाला क्वेश्चन है आपका। 53 देखिए, ये आ गया। इकाई का अंक पूछ रहे हैं, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक निकालने के लिए 2 की पावर जो होती है 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा लास्ट में 6, ठीक है? यानी 2 की पावर 4 बराबर 6 इकाई का अंक हो गया, ठीक है? और 6 की पावर चाहे जितनी कर दो, लास्ट में इकाई का अंक 6 ही रहता है, ठीक है? इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो 6 छक 36, लास्ट में 6 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक आपका क्या हो गया? 6 इकाई का अंक हो जाएगा इसका। इसको और मेरे डिटेल में जो हमने वीडियो डाले हैं मैथ के, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? अब इन सभी भिन्नों को हम भाग देके निकाल लेंगे, कौन सी बीच में आ रही है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है? इसमें फिलहाल जो आपका आंसर होगा, वो आपका होगा 17/24, ठीक है? भाग देके निकाल लीजिएगा, इसके बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट है 55 वाला, कि पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, 0.02 बराबर x%, ठीक है? तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा है, क्वेश्चन मार्क का x%, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपान 100 हो जाएगा, का परसेंट, तो x% निकालना है, x अपान 100 इक्वल टू 0.02, ठीक है? इसलिए x बराबर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, 55 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 56, अब इतना गुणे इतना माइनस प्लस इतना, ठीक है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको लगाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यह दिख रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है, तो a की जगह हो जाएगा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसमें घटा दें, 17 में से 9 गया 8 आ गया, और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 बचेगा, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर बराबर होता है 324 के, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है? सबके जैसे 999 सही 1/7 लिखा है, तो बीच में प्लस प्लस के सबके चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है? अब आप देखिए 999 कितने हैं? 999 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6 का मतलब ये हो गया आपका, अगर जो 1000 मान लें तो 6000 हो गया, और उसमें से 6 घटा दीजिए 6000 में से, तो 5000, ये आ जाएगा आपका 5994 प्लस, अब 1/7 2/7 3/7 सब जोड़ लीजिए अलग-अलग, तो 1 2 3 4, चूँकि 7 तो इसका एलसीएम ही हो जाएगा, ठीक है? और ऊपर आ जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, और 7 से काट दिए 7 या 21, 3 इसमें जोड़ दिएगा 5997 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 5997, यानी सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 35% का 42% इतना है, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, x इंटू 35% को 35/100 लिख लेंगे, इंटू 42% को 42/100 लिख लेंगे, इक्वल टू 940.8 हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, काट-पीट लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 6400, ये वाली आंसर आ जाएगा 6400, हमारी हल करने पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 59। 59 में राहुल अपनी मासिक आय का 20% मकान के किराए पर, 18% भोजन पर, 12% कपड़ों पर व पुस्तक पर खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं? उसकी मासिक आय क्या है? बचे कितने? 20,000। परसेंट में कितने बचे? 100 मान लीजिए परसेंट है, तो 20,000 खर्च किया, 20% खर्च किया, 18% यानी 38%, और 12% यानी 50% उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 50% बचा। अब 50% रुपया कितना है? 20,000, तो उसके टोटल कितने हो गए? तो 100% कितना हो गया? 20,000 का दूना 40,000।
तो 40,000 चूँकि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। फिर से इनमें से कोई नहीं, वैसे आंसर आएगा इसका 40,000। ठीक है? 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए, 60वां। संख्याओं इतने-इतने में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए? तो हमेशा याद रखिए, इसमें जो परिणामी संख्या होती है, परिणामी संख्या मतलब हम सब में x जोड़ दें, यानी 9 + x बटे 14 + x बराबर 19 + x बटे 29 + x, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारी x की आ जाएगी 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, तो 0.12 लिखा है बटे 0.21 बराबर 8 बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो हमारी निकल के लास्ट में आएगी वो आएगी 14, का आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। 62 क्वेश्चन है आपका, 55 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 20 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 25 तथा फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या के औसत अंक 14 हैं, तो पास तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का जब कभी सवाल आता है, तो हम उससे वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो जैसे कह रहे हैं 55 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 20 है। ठीक है? यदि पास हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 25 तथा फेल हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 14 हैं, तो पास तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो इसको हम फ़ॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, और औसत का जो फ़ॉर्मूला लगाएँगे तो 55 के जो है औसत है 20, यानी 55 का जो टोटल नंबर है 55 गुणे 20। ठीक है? यदि पास हुए विद्यार्थियों के औसत अंक, अब पास हुए विद्यार्थी मान लो x हैं, तो फेल कितने हो गए? 55 माइनस x, फेल हो गए। पास हुए विद्यार्थियों का औसत कितना है? ये है आपका 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फेल हुए विद्यार्थियों का औसत कितना है? 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टोटल बराबर हो गया इसके। ठीक है? अब यहाँ से हमारा फ़ॉर्मूला निकल आएगा, x बराबर, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 30 आ जाएगी, यानी पास हुए 30, फेल हुए 25। ठीक है विद्यार्थी? तो 30 अगला 55 में से घटा देंगे 30, तो फेल होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे 25, तो टोटल हो गए 55। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बी वाला। राइट? थोड़ा-सा देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों व एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1% की कमी हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है? 24 विद्यार्थियों व एक अध्यापक, यानी 25 लोगों की औसत आयु कितनी है? 16 साल। अब एक को हमने हटा दिया, अध्यापक की आयु हटा दी, तो औसत आयु कितनी बची? 15, और लोग कितने बचे? 24, 24 गुणे 15, इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो हमारे अध्यापक की आयु आ जाएगी, और अध्यापक की आयु आ जाएगी आपकी 40 साल। एक व्यक्ति ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने इतने रुपए ब्याज दिए। व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण कितना है? लिया गया ऋण मान लो x है, इसका फ़ॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक है? यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए x लिया, और दर है आपकी 12, समय कितना है? 3 साल, बटे 100 बराबर 5400। अब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15,000। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 25,000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा यदि पहले और दूसरे वर्ष की ब्याज दरें इतनी-इतनी हों? ठीक है? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फ़ॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फ़ॉर्मूला होता है, ये बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक है? तो 25,000 P हो गया, यानी 25,000 1 प्लस एक दर है 4/100 की पावर, पहले और दूसरे वर्ष की ब्याज दरों का अंतर इतना हो। अच्छा, 25,000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा? यानी ये निकालना है हमको। तो पहले वर्ष का इतना हो गया, और दूसरे वर्ष की दर जो है आपकी, वो दे रखा है आपका, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला आप ये वाला भी लगा सकते हैं, 1 प्लस R1, क्योंकि दरें अलग-अलग हैं, और दूसरे साल के लिए यह n हटा दीजिए, नहीं फ़ॉर्मूला लगाएँगे। हम आपको फिर से लिख देते हैं फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला देखिएगा, इसके लिए फ़ॉर्मूला है A बराबर P1 प्लस R1 अपॉन
100 1 प्लस सॉरी देखिए 1 प्लस R2/100 ये फार्मूला लगाएंगे। R1 की जगह रख देंगे हम 4%, R2 की जगह 5%, P की जगह रख देंगे 25,000। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी निकल आएगी और A की वैल्यू जो हमारी जब इसको हल करेंगे तो A की वैल्यू आएगी 27,300। ठीक है, 27,300 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 वाला, इसको मिटा देते हैं। अब 66 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वह दर बतानी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसलिए a बराबर P1 प्लस R/100 की पावर R वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, मिश्रधन हो जाता है 2400। 2400 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर 3 कर लेंगे। सेकंड कंडीशन है 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो 2520 इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,